हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूवर्स, कैसे हो आप सब लोग गाइस? आई होप आप सब लोग खुश होंगे, लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। सो व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है कि आज शाम आपके पर्सन किससे और क्या बात कर रहे थे। तो आज हम ये देखने वाले हैं, जर्नल रीडिंग है। जितना भी आपसे रेजोनेट हो वो क्लेम करें, जो आपसे रेजोनेट नहीं होता उसे जाने दीजिएगा। रीडिंग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ओके, तो चलिए देख लेते हैं आज शाम आपके पर्सन किससे और क्या बात कर रहे थे। ओके, ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। वी हैव सर्विस, grief, renewal and the passion. ओके, टैरो से देखते हैं यहाँ पे क्या है, किससे और क्या बात कर रहे थे। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं आज शाम इनके पर्सन किससे और क्या बात कर रहे थे। सो वी हैव वर्ल्ड, 5 ऑफ सोर्ड, एस ऑफ सोर्ड एंड पेज ऑफ वैंड्स। बॉटम से यहाँ पर आया है 4 ऑफ कप्स की एनर्जी। आज शाम आपसे तो बात नहीं हो रही थी। आई थिंक कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये स्ट्रेट मैसेज रहेगा, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं आपके कॉल मैसेज का जवाब नहीं दिया है ना। रेबल, इनर वॉइस, कंपैरिजन, फ्रेंडलीनेस। बॉटम से हमारे पास आया है चेंज, अवेयरनेस, किंग ऑफ वैंड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग व्यूवर्स। सबसे पहले थोड़ा सा कैमरा और एडजस्ट कर लेते हैं। ओके व्यूवर्स, देखो सबसे पहले हमें यहाँ पे जो एनर्जी मिलती है वो काफ़ी सारी एनर्जी है। यहाँ पे किसी एक एनर्जी की हम बात तो कर नहीं रहे हैं, ठीक है। तो मैं वन बाय वन आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताना शुरू करूँगी। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें जो एनर्जी मिलती है कि कहीं ना कहीं व्यूवर्स आपके पर्सन के अंदर, मतलब आज ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे कि ये बहुत तकलीफ़ में है या फिर बहुत दर्द में है और उस पर्सन को ये बहुत याद कर रहे हैं, जिस पर्सन से इनका रिश्ता, या तो जो कहते हैं ना रिश्ते में खटास आ जाना, या रिश्ता टूट जाना, उन्होंने दिल से याद किया है, जो इनके दिल के करीब है। ठीक है, चलो इस एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं कि ये दिल के करीब इनके कौन है। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं आज शाम इन्होंने अपने, कहीं ना कहीं आपके जो ये फर्स्ट एनर्जी हमें मिलती है वो यही दिखाती है कि मतलब किसी की यादों में खोना और ऐसे पर्सन को याद करना जिनसे ये बहुत प्यार करते हैं, बहुत कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो प्लीज़ यूनिवर्स बताएं क्या ये मेरे पर्सन है जो इस रीडिंग को, मेरे व्यूवर्स हैं ये। देखो यहाँ पर अभी कार्ड आया था यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड का। सो प्लीज़ यूनिवर्स बताएं क्या ये मेरे व्यूवर्स के लिए सोच रहे हैं, क्या ये इनके बारे में सोच रहे हैं। क्वीन ऑफ वैंड, बहुत ही स्ट्रांगली कार्ड गाइज यहीं आया है 10 ऑफ कप्स के साथ में बॉटम। यस, डेफिनेटली ये पर्सन आप हो सकते हैं व्यूवर्स, क्योंकि यहाँ पर आपके एनर्जी से आपके पर्सन मुझे कनेक्टेड नज़र आ रहे हैं। जैसे कि ये यही कहने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि इनको या तो आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है या फिर आपकी तरफ ये खिंचाव बहुत महसूस कर रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, इस वजह से इनको जैसे कि मतलब एक कमी सी आपकी बड़ी फील हुई है। इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको ये जो सिचुएशन उन्होंने इस रिश्ते में क्रिएट करी है वो उनको नहीं करनी चाहिए थी। कोई सिचुएशन आप लोगों के बीच में हो सकती है जिस वजह से आपके दोनों के बीच में मन मुटाव हुआ है, या दूरियां बढ़ी हैं, या फिर कहीं ना कहीं बातें क्लैश हुई हैं, एनर्जी क्लैश हुई है ना। एक दूसरे से जैसे आर्ग्यूमेंट हो जाना किसी बात को लेके, या कोई सिचुएशन ऐसी हो जाना जो आप दोनों के फेवर में नहीं थी। मतलब सिचुएशन थी व्यूअर्स यहाँ पे। अगर बेसिकली अगर देखा जाए तो ये पर्सन अगर आपको याद कर रहे हैं, आपसे कनेक्टेड, आपको प्यार भी करते हैं, तो वो सिचुएशन का ही गाइज यहाँ पे मुझे रोल ज़्यादा नज़र आ रहा है कि मतलब ये
ना तो इनकी परिस्थिति बेहतर थी, ना ये उस एनर्जी को कंट्रोल कर पाए, ना ये उस सिचुएशन को कंट्रोल कर पाई। इनसे वो बात हो गई या वो बातें इनसे, मतलब कहते हैं ना कहीं कुछ समय कुछ वक्त भी ऐसा होता है जो इंसान नहीं चाहता करना, लेकिन वो भी फिर भी उससे हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एनर्जी गाइज यही पिकअप कर रही हूँ कि ये उस बात को याद करके कहीं ना कहीं रो रहे हैं, पछता भी रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि काश अगर ये बात हम दोनों के बीच में नहीं होती तो आज हम दोनों साथ में होते, और हम ये जुड़ना भी चाहते हैं। अगर देखा जाए व्यूअर्स, तो ये पर्सन अगर आपको याद कर रहे हैं, और यहाँ से अगर हम दोनों ही कार्ड देखें तो यही दर्शाता है ये पर्सन आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं। ठीक है, आपके साथ में फिर से वही प्यार मोहब्बत वाला रिश्ता चाहते हैं जो कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में था। जैसे कहते हैं ना एक दूसरे को समझने वाला, अंडरस्टैंड करने वाला, ये रिश्ता व्यूअर्स यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये पर्सन कोई भी पर्सन हो सकता है, जिस भी पर्सन को लेके आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। लेकिन हाँ, ये पर्सन व्यूअर्स यही कहने की कोशिश कर रहा है कि काश ये बातें नहीं हुई होती तो हमारा रिश्ता और भी ज़्यादा बेहतर हो सकता था। ठीक है, तो फर्स्ट एनर्जी गाइस हमें ये मिलती है। सेकेंड एनर्जी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन का एक रूप है यहाँ पे, वो अवेकनिंग का है। वो एनर्जी गाइस यही दिखाती है कि जो पर्सन है ये एक तरह से परिस्थितियों को समझने की कोशिश भी कर रहे हैं, और दूसरा यहाँ पे मतलब कहते हैं ना तालमेल बिठाना, दूसरा सोचना समझना कि क्या सही है क्या गलत है, किसकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए किसकी तरफ नहीं, या फिर किस पे पहले वर्क करना चाहिए किस पे बाद में। ठीक है, तो अर्जेंसी जहाँ पर है, जहाँ पे रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, आपके पर्सन को लग रहा है कि हाँ यहाँ पे मुझे वर्क करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये उन पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, उन चीज़ों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। ये चीज़ों को भी हम क्लैरिफाई कर रहे हैं ये चीज़ें क्या हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे जस्ट एक डिसीजन, एक कंपैरिजन की एनर्जी निकल के आई है कहीं ना कहीं। ठीक है, देखते हैं इन्होंने क्या डिसीजन लिया है आपके पर्सन ने, क्योंकि यहाँ पे आज शाम का एनर्जी यहाँ पे वर्क करना दिखाती है डिसीजन लेके। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं इन्होंने क्या डिसीजन लिया है। किंग ऑफ सोर्ड, हैरियोफेंट, एस ऑफ वैंड। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है व्यूवर्स कि इन्होंने कहीं ना कहीं अपने इस रिश्ते में हो सकता है, या फिर अपने परिवार के लिए हो सकता है, जैसे कि बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया है कि इनको आने वाले समय को सोच के, जैसे कि इनको लग रहा है कि अगर इन्होंने राइट ना होगा डिसीजन नहीं लिया तो आने वाला समय कहीं ना कहीं और ख़राब ना हो जाए। ये एक एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे फील हो रही है, जैसे कि ये परिवार को गैदर करने वाली एनर्जी है, रिश्ते इकट्ठे करने वाली एनर्जी है, एक सेपरेशन को ख़त्म करना, दूसरा सही निर्णय लेना, वक्त को देखते हुए, नज़ाकत को देखते हुए, हालातों को देखते हुए, वो एनर्जी गाइस यहाँ पे है। ठीक है, और ये वर्क करते हुए एनर्जी गाइस रिन्यूअल की है, यानी कि ये जो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, जो एनर्जी, जो रिश्ता बिखर रहा है टूट रहा है, ये उसको संभालने की एनर्जी है। ठीक है, यानी कि बहुत ही शांत दिमाग से लिया हुआ निर्णय है, सोच समझ के परख जांच परख के लिया हुआ निर्णय है, कोई जल्दबाजी में नहीं लिया है, इन्होंने समय लिया है इन चीज़ों को देखने में, सोचने में, और फिर इन्होंने डिसाइड किया है कि अब मुझे इन चीज़ों को बेहतर करना ही होगा, मुझे अब अपनी परिस्थिति को संभालना होगा, सुधारना होगा, और एक बैलेंस लेके इस रिश्ते में कहीं ना कहीं चलना होगा। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें गाइज यहाँ पर आपके इस रिश्ते में मुझे नज़र आ रही है। आपके मे बी आपका ये मैरिड पर्सन भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए फैमिली और मैरिड के बीच में फंसा हुआ पर्सन, जैसे होता है ना मैरिज की हुई है और एक तरफ परिवार एक तरफ मैरिज, और दोनों को कैसे संभालें क्या करें। ठीक है, तो इस तरह की एनर्जी गाइस यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। अच्छा, अब तीसरा व्यूवर्स यहाँ पे देखते हैं, जो एनर्जी मिलती है वो ये दिखाती है कि भाई ये जो पर्सन है आपका कहीं ना कहीं, ये तो ये कैरियर ओरिएंटेड हो सकता है। ठीक है, या फिर इसने मतलब जो इसको पसंद आ रहा है, जो थर्ड एनर्जी गाइस हमें दिखाती है वो ये दिखाती है कि भाई ये जो पर्सन है, जिसको जो पैशनेटली अपनी तरफ मतलब इन्होंने जो सोचा है कि हाँ मुझे ये करना है, ये चीज़ें मुझे अपनी लाइफ में आगे लेके बढ़नी है। ठीक है, एक मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं ये जो पर्सन रहेंगे आपके, ये पार्टनरशिप के लिए मुझे यहाँ पे अप्रोच करते नज़र आ रहे हैं, जैसे कि ये सपोर्ट चाहते हैं अपनी लाइफ में, मे भी अपने करियर में हो सकता है, जैसे कि कहते हैं ना हम लोग फ्रेंडशिप वगैरह करना, मे भी आपके पर्सन का आपके साथ में एक फ्रेंडशिप वाला रूप यहाँ पे हो सकता है आपको लेके नज़र आए, क्योंकि फ्रेंडशिप है या फिर ग्रुप में आपके पर्सन को काम करना बड़ा पसंद आ रहा है। तो ये अकेले नहीं, ग्रुप के साथ में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, जैसे कि ये देख रहे हो यहाँ पे एनर्जी गाइस यही दिखाती है कि एक तरह से मतलब जुड़ना। ठीक है, अकेले नहीं रहना है,
जुड़ना है यहाँ पे, और जो भी काम करना है साथ मिलके काम करना है, वो एनर्जी गाइज यहाँ पे फील होती है। ठीक है, पैशन है, जैसे जो भी इन चीज़ों को, जो भी आपके पर्सन को अच्छा लग रहा है, जैसे मे बी कोई करियर हो सकता है, कोई काम हो सकता है, मे बी आप दोनों साथ में मिलके करना चाहते हो, या फिर आपका पर्सन अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें कनेक्ट होके यानी ग्रुप में क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो भी एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। मे बी आपको किसी तरह का ये अप्रोच करना चाहते हो आपके पर्सन कि ये मतलब देखो आज शाम की एनर्जी गाइज यही ज़्यादातर रिप्रेजेंट कर रही है। सिर्फ एक एनर्जी ये दिखाती है कि अपने परिवार के साथ में हो सकते हैं, या फिर किसी ऐसे पर्सन के साथ में हो सकते हैं जो कि मे बी जिसको नीड हो, इनकी ज़रूरत हो, मे बी कोई हेल्थ इशू किसी के घर में परिवार में हो सकता है, फैमिली में किसी की हेल्थ वगैरह इश्यूज़ हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन स्टक हो गए हैं, और आपकी वजह से, उनकी वजह से आपके पर्सन आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो कुछ जैसे यहाँ पे जिम्मेदारी हैं, कुछ चीज़ें गाइज यहाँ पे नज़र आ रही है जैसे कि इनको वो निभानी है, पूरी करनी है, जिस वजह से आपके पर्सन का एक स्टकनेस वाला पार्ट यहाँ पे नज़र आ रहा है। बाकी सारी एनर्जी गाइज आपकी तरफ यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है कि इनको एहसास है इस रिश्ते में कहीं ना कहीं चीज़ें सुधारने का और चीज़ें बेहतर करने का। बस एक ही एस्पेक्ट व्यूवर्स ऐसा नज़र आ रहा है जो कहीं ना कहीं करियर ओरिएंटेड है, लेकिन फिर भी साथ में काम करना, कहीं ना कहीं लोगों को साथ में लेके चलना। ठीक है, या फिर आपकी तरफ एक फ्रेंडशिप वाला, अगर आप लोगों के बीच में किसी तरह का कोई फ्रेंडशिप वगैरह नहीं है, या फिर कोई आप लोगों के बीच में बातचीत नहीं है, तो मुझे उस एनर्जी के रूप में यही नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है आपसे बातचीत वगैरह करना चाहते हैं, जैसे कि कोई फ्रेंडली नेचर आपके साथ में क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, तो वो एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। बाकी ओवरऑल अगर देखें, डायरेक्ट आप लोगों के बीच में कोई कन्वर्सेशन नहीं है, सिर्फ एक मायूसी है यहाँ पे, और एक थॉट यहाँ पे नज़र आ रहा है जो कि रिन्यूअल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये है व्यूवर्स रीडिंग आपके लिए आज शाम की। आई होप आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर व्यूवर्स हुई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके व्यूवर्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू व्यूवर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय।